नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपन के चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क की कहानी को विस्तार से समझेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ना पड़े और आपके पास पैसे ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो और आप किसी अनजान शहर में बिल्कुल अकेले पहुंच जाएं, तो आपकी क्या हालत होगी। डर लग रहा है ना। लेकिन दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसका नाम है वेलू। वेलू एक गरीब परिवार का लड़का था। उसका बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, खेलते थे और अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते थे, वहीं वेलू और उसकी बहनों को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता था। उसका पिता शराब पीता था। वह बच्चों की मेहनत से कमाए हुए पैसे छीन लेता था और उन्हें शराब पर खर्च कर देता था। इतना ही नहीं, वो वेलू को अक्सर मारता पीटता भी था। एक दिन वेलू ने तय कर लिया कि अब वह यह सब और नहीं सहेगा। उसने घर छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार गुस्से में लिया गया फैसला बहुत ही मुसीबत बन सकता है। लेकिन उस समय वेलू को केवल अपने दर्द से छुटकारा चाहिए था। वेलू अपने गांव से निकल पड़ा। वह घंटों पैदल चलता रहा। फिर किसी तरह एक ट्रेन में चढ़ गया जो चेन्नई जा रही थी। उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। सौभाग्य से टिकट चेकर उसके डिब्बे तक नहीं पहुंचा। पूरे रास्ते वो भूखा प्यासा रहा। 2 दिनों तक उसने केवल थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ का एक टुकड़ा खाया। सोचिए दोस्तों, आज हम एक वक्त का खाना देर से मिले तो बेचैन हो जाते हैं, लेकिन वेलू 2 दिन से भूखा था। जब ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो वेलू धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे ट्रेन अभी भी चल रही हो। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। लोग भाग रहे थे, कुछ अपना सामान ले जा रहे थे, सामान खींच रहे थे। लाउड स्पीकर पर लगातार घोषणाएं हो रही थी। हर तरफ शोर ही शोर था। बेलू एक बेंच पर बैठ गया। वह थका हुआ था, भूखा था और सबसे बड़ी बात, वह अकेला था। तभी एक आवाज आई, अरे क्या शहर में नए आए हो? बेलू ने चारों तरफ देखा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था जया। वह लगभग बेलू की उम्र की थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन से ज्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा था। वह स्टेशन पर पड़े प्लास्टिक के कप और दूसरी चीजें उठा रही थी। जया ने कुछ ही मिनटों में समझ लिया कि वेलू घर से भागकर आया है। वेलू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई बार इंसान की हालत ही उसकी कहानी बता देती है। कुछ देर बाद जया ने पूछा, भूख लगी है? वेलू ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। जया उसे अपने साथ ले गई। दोनों शहर की व्यस्त सड़कों से गुजरने लगे। चारों ओर गाड़ियां थी, धूल थी, धुआं था, ऊंची ऊंची इमारतें थी। वेलू ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार वे एक शादी के हॉल में के पास पहुंचे। वेलू खुश हो गया। उसे लगा कि शायद अब उसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। जया उसे हॉल के पीछे ले गई। वहां एक बड़ा कूड़ेदान था। उसके आसपास मक्खियां बिन बिन आ रही थी, बदबू फैल रही थी। जया ने कूड़े में से केला और एक वड़ा निकाला और वेलू की ओर बढ़ा दिया। वेलू चौंक गया। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन दोस्तों, भूख इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है। आखिरकार उसने वो खाना खा लिया और कुछ ही मिनटों में उसका पेट थोड़ा भर गया। इसके बाद जया उसे अपने घर ले गई। घर क्या था, नहर के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी। आसपास ऐसी ही कई झोपड़ियां थी। कुछ टीन की चादरों से बनी थी, कुछ प्लास्टिक से, कुछ लकड़ी के टुकड़ों से। बेलू को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने गांव के मिट्टी के घर याद करे। जया का असली काम। फिर जया ने एक खाली बोरा उठाया। उसने वेलू को भी एक बोरा और एक डंडा पकड़ाया।
वेलू ने पूछा, क्या शहर में खेत नहीं होते? एक्चुअली वेलू खेत में काम करता था, इसलिए उसने जब जया से पूछा कि शहर में खेत नहीं होते, तो जया हंस पड़ी। उसने कहा, हम किसान नहीं हैं, हम रैक पिकर हैं, यानी कूड़ा बीनने वाले। वह कूड़ेदानों से प्लास्टिक, कांच, कागज और दूसरी चीजें इकट्ठा करती थी, फिर उन्हें बेचकर पैसा कमाती थी। यह सुनकर वेलू हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई कूड़ेदान से भी पैसे कमा सकता है। वह यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वह सोच रहा था, क्या मैं घर से भागकर इसी काम के लिए यहां आया हूं? उसके मन में निराशा भर गई। दोस्तों, लेकिन तभी जया ने उसे एक बात कही। उसने कहा, आज तुम्हें खाना किसने खिलाया? यह सुनकर वेलू चुप हो गया, क्योंकि सच यही था कि जया ने उसकी मदद की थी। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें वह काम करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन वही काम हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। कोई भी मेहनत छोटी नहीं होती, छोटा केवल हमारा नजरिया होता है। आखिरकार वेलू ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, फिलहाल मैं यही काम करूंगा जब तक मुझे कोई बेहतर काम नहीं मिल जाता। यहीं पर इस अध्याय का यह भाग समाप्त होता है, लेकिन वेलू की संघर्ष भरी यात्रा अभी शुरू हुई है। अध्याय से मिलने वाली सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहली सीख, गरीबी बच्चों से उनका बचपन सीख सकती है। गरीबी बच्चों से उनका बचपन छीन सकती है। दूसरी, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तीसरी, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान का पात्र होता है। जया खुद गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने एक अनजान बच्चे की मदद की। और चौथी तथा सबसे महत्वपूर्ण सीख, शिक्षा ही वह रास्ता है जो बच्चों को ऐसे संघर्षों से बाहर निकाल सकती है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।